सुनो जी, बड़ा जी हो रहा है। क्या कहीं घूम फिर लेते हैं? बड़ा मन करता है कहीं दूर घूम फिर कर आएं। चलो थोड़ा बेटे अविनाश के यहाँ रह लेंगे। पोते पोती को वीडियो कॉल में देखकर मन नहीं भरता। थोड़ा उनके साथ वक्त बिता लेते हैं। फिर थोड़ा बेटी भी मायके आ जाएगी। थोड़े दिन भाई भाभी और हमारे साथ भी बिता लेगी। थोड़ा उसका भी मन बहल जाएगा। वैसे भी रुचि हमारे आने पर ही आती है, वरना तो कभी अविनाश बहन को बुलाता तक नहीं है। आपका क्या ख्याल है? रेवती जी ने पति अशोक जी से पूछा। बुढ़ापे में पत्नी के लिए उसके पति से ज़्यादा अच्छा साथी और कोई नहीं होता है। अशोक जी ने रेवती जी की बात सुनी। भाग्यवान, आप कह तो सही रही हैं। मेरे ख्याल से एक ही जगह पर रहते रहते मन थोड़ा उब जाता है। सोच तो मैं भी रहा हूँ कि कहीं बाहर चलते हैं, तीर्थ स्थलों में चलते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि एक ग्रुप है जहाँ पर सभी लोग एक साथ जाते हैं। मैं उनसे जानकारी ले लूँ, फिर हम दोनों संग संग चलेंगे। और हाँ, अविनाश के यहाँ भी चलेंगे। पहले या घूम फिर ले। वैसे भी अभी तो हम और तुम आज़ाद हो चुके हैं सारी जिम्मेदारियों से। मुस्कुराते हुए अशोक जी समझा रहे थे। 10 दिनों बाद अशोक जी और रेवती जी रवाना हो गए कोलकाता बेटे अविनाश के यहाँ। अशोक जी सारी उम्र कोलकाता में ही गुजारे थे। पेशे से अशोक जी सरकारी कर्मचारी थे और रेलवे में नौकरी करते थे, और रेवती जी गृहिणी थी। दोनों को एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा अविनाश भी रेलवे में ही था और पत्नी आभा एक गृहिणी थी। उन्हें एक लड़का एक लड़की थी। वहीं बेटी रुचि की भी शादी हो चुकी थी। वो अपने ससुराल में ही थी। अच्छा रिश्ता मिल जाने से अशोक जी ने रुचि की शादी अपने ही शहर में कर दी थी। दोनों बच्चे अपने अपने गृहस्थी में खुश थे। और वहीं अशोक जी रिटायरमेंट के बाद शहर छोड़कर पत्नी रेवती जी के साथ गांव बस गए थे। उनका मानना था कि एक ही जगह रहने से मन उब जाता है, और वैसे भी बुढ़ापे में अक्सर लोग अपने पैतृक गांव में ही बस जाते हैं। सारी उम्र तो नौकरी करते ही बीत जाते हैं। हाँ, समय के अनुसार हालात भी बदल जाते हैं। अब बच्चे नहीं चाहते कि माँ बाप उनके साथ रहें, तो कभी कभी माता पिता ही समझौता कर लेते हैं। आजकल तो हर एक माँ बाप हैं जो बच्चों के साथ रहते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। अब यहाँ आ जाने के बाद दिनचर्या बदल गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। आभा भी इस बार समय समय पर बहुत ख्याल रख रही थी दोनों सास ससुर का। समय अच्छे से गुजरता रहा। रुचि भी अब माता पिता से मिलने आई थी और 10 दिनों का प्रोग्राम बनाकर आई थी। रविवार का दिन था। अविनाश भी घर पर मौजूद था। दोपहर में रुचि बालकनी में पिता अशोक जी और माता रेवती जी के साथ बैठी बातचीत कर रही थी। अरे पापा, वो सुधा चाची और देव अंकल है ना, रुचि के चचेरे सास ससुर, उनका बेटा कैसे उन्हें उन्हीं के पैसों के लिए तरसा रहा है। और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ससुर जी ने रिटायरमेंट हो जाने के बाद उन्होंने सारे पैसे अपने बेटा के नाम कर दिया है। अब बेचारे अपने ही दवाइयों दर्पण के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाते हैं। बेटे ने तो दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे बहुत कम पेंशन में ही कैसे कैसे जीवन काट रहे हैं। मेरे ससुर ने कितने बार उन्हें पैसे भेजे हैं। भगवान ऐसी औलाद देने से अच्छा बे औलाद ही रखे। उसी शाम अविनाश पिता अशोक जी से बातें कर रहा था। पापा, आपका रिटायरमेंट का सारा पैसा तो फिक्स डिपॉजिट है। आपको पेंशन तो मिलता ही है। आप दोनों का खर्चा तो बहुत ही कम होता होगा। बाकी आधा पैसा तो आपका सेव ही हो जाता होगा। यहाँ कोलकाता में तो गुजर करना बड़ा मुश्किल है। मेरी कमाई 60,000 है, यहाँ का किराया 20,000 है। चाहे तो मैं एक बेडरूम का घर भी ले सकता था, परंतु आप लोगों और रुचि के लिए ही मैं 2 बेडरूम किराया भरता हूँ। और ऊपर से लाइट बिल, पानी का बिल, राशन पानी, स्कूल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, फल सब्जी, कभी कभी बाहर घूम फिर लेता हूँ। इन्हीं सब खर्चे की वजह से मेरे पास कुछ भी बचता नहीं है। मैं तो सोच रहा था, आप अपने रिटायरमेंट में जो पैसा मिला था, जिसे आप फिक्स डिपॉजिट करवा चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ आप वो सारे पैसे मुझे दे दें।
वैसे भी आपको उस पैसे की क्या ज़रूरत है? आपके खर्चे तो पेंशन से ही निकल जाते हैं। उन पैसों से मैं बड़ा घर खरीद लूँगा। और पापा, मैं सोच रहा हूँ कि एक कार भी खरीद। कहीं आने जाने का मन भी करता है तो सफ़र के खर्चे से ही पीछे हट जाता हूँ। देंगे ना पापा आप पैसे? बेटा, सोचने का वक्त दो, मम्मी से पूछकर बताता हूँ। शुभ होकर वो चले गए। कमरे के दरवाजे के पास पहुँचते ही बेटा बहू की बातें उनके कानों में सुनाई देने लगी। क्या बोले तुम्हारे पापा? देंगे ना पूरा पैसा? हाँ हाँ, पापा को मैंने मना लिया है, वो ज़रूर देंगे। मैंने उन्हें भावुक होकर समझाया है, क्यों नहीं देंगे? आखिर वो सब मेरा ही तो है। आखिर इनके कितने दिन बचे ही हैं। नहीं देंगे तो मैं रिश्ता ही तोड़ दूंगा और घर से निकाल दूंगा, अविनाश बोला। बेटे की बात सुनकर अशोक जी भौचक्के रह गए। उनका सब्र टूट गया और कमरे से निकलते ही बोल पड़े, वाह बेटा, तुम इतने लालची हो, मुझे इस बात का अभी आभास हुआ। और क्या कह रहे थे, तुम रिश्ता तोड़ोगे? अरे अपनी हद में रहो, पैसों के लालच में अंधे हो चुके हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं पैसे ख़त्म कर दूंगा? मैं तुम्हें हर महीने कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ, मगर तुम्हें तो मेरी पूरी की पूरी कमाई चाहिए। तुम जैसी औलाद बुढ़ापे में माँ बाप को सताती है। अब हमारे महीने भर रहने से भी तुम्हें तकलीफ है तो हम जा रहे हैं। पापा, आप मेरे साथ चलो। बेटा नालायक है मगर बेटी नालायक नहीं है। आप मेरे घर चलो। आप जितने दिन चाहें उतने दिन रहें। वहाँ आपसे कोई हिसाब नहीं करने वाला। यह सब अविनाश देख रहा था। सिर झुकाए शर्मिंदगी में वो एक शब्द मुंह से ना निकाला। अशोक जी ने अब वहाँ रहना सही नहीं समझा और कुछ वक्त बेटी के घर रहने के बाद वो रेवती जी के साथ अपने गांव में रहने चले गए। उन्होंने पिता होने का भी फर्ज निभाया है और बेटे को बहुत कुछ दे दिया, परंतु अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ पैसा रख लिया था ताकि औरों के जैसे उन्हें भी किसी के सामने अपने ही पैसे के लिए कभी हाथ ना फैलाना पड़े और पैसों के लिए खुद के बेटे से ही लड़ना ना पड़े। जब वो गांव वापस गए तो कुछ लोगों ने उनके निर्णय को सराहा तो कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने अपने हाथों अपना बुढ़ापे को बिगाड़ा है और कुछ नहीं। पर अशोक जी का मानना था कि उन्होंने बुढ़ापे के लिए अपना रास्ता खोला है, ना कि बंद किया था। दोस्तों, ये आज के समाज की कड़वी सच्चाई है। खुद के पैसे होते हुए भी माँ बाप अपने ही घर में बोझ हो जाते हैं। उनके वही बेटे बहू उन्हें बोझ समझने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।